हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट वीडियो कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट 31। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने भी मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लिए, किसी भी तरह से इस चैप्टर को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीप में आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। एनसीईआरटी बुक फॉलो किया है और एक एडवांस बुक मैंने फॉलो किया है। इसके अलावा क्लास 10 का जो ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इस चैप्टर से आप कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चंस को क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ लिया तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चंस विद क्लैरिफिकेशन स्कूल स्टूडेंट्स या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को पढ़ने से ज़्यादा अगर आप उस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे क्लैरिफिकेशन के साथ, तो आप उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और किसी भी तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन अमॉन्ग द ऑप्शंस क्वालिफाइज एज अ मोनोबेसिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl। क्लैरिफिकेशन में देखिए, किसी भी एसिड का जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन अ मॉलिक्यूल। इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स। अब देखिए आप, मोनोबेसिक एसिड क्या होता है। मोनोबेसिक एसिड होता है जो कि सिंगल हाइड्रोजन आयन जो है एसिड बेस रिएक्शन में वो डोनेट करे, एंड कंसिक्वेंटली मोनोबेसिक मॉलिक्यूल जो है वो वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम पजेस करता है। जब मोनोबेसिक एसिड जो है आयोनाइज होता है वाटर में, तो वो 1H पॉजिटिव आयन पर एसिड मॉलिक्यूल बिल्ड करता है। एग्जाम्पल है HCl। HCl में कितना H आपको दिख रहा है, तो एक। ठीक है, तो 1H पॉजिटिव आयन आपका यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो ये मोनोबेसिक हो गया। अब डाई बेसिक में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन एटम है, 2। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो डोनेट करेगा, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड हुआ। ट्राई बेसिक में देखिए H3PO4, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा, तो 3। H के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो यानी 3 हाइड्रोजन एटम डोनेट करेगा, तो ये ट्राई बेसिक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अप्लाइड टू क्रश्ड एक्सेल। जब क्रश्ड एक्सेल के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई होता है तो कौन सा गैस जो है इन सारे ऑप्शन में वो जनरेट होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एग सेल का जो कंपोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। जब क्रस्ड एग सेल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। हमारा रिएक्शन में देखिए, H2SO4 प्लस CaCO3 गिव राइज टू CaSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आइडेंटिफाई द एसिड फाउंड इन एन एंटी स्टिंग। एंटी स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या नेचर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेस में क्लासीफाई होता है, क्यों, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। एसिड्स की तरह जिसका पीएच 7 से बिलो होता है वैसा नहीं। सब्सटेंसेस विथ अ पीएच ऑफ 7, अब जिस सब्सटेंस का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जबकि जिसका पीएच 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में क्या होगा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा। हमारा रिएक्शन देखिए क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाउ डज द पीएच ऑफ वाटर चेंज व्हेन वी इंट्रोड्यूस एन अल्कली टू इट। कैसे वाटर का जो पीएच है वो चेंज होता है जब हम इसमें अल्कली डालते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वाटर का जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, वाटर जिसका पीएच जो है वो न्यूट्रल है 7, वो अल्कली सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब इसमें अल्कली डालते हैं। सिंस जिसका पीएच जो है वो 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है और जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। तो द एडिशन ऑफ अल्कली, अब जब अल्कली डालते हैं तो वो सॉल्यूशन के पीएच को इंक्रीज कर देता है और इसको बेसिक बना देता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन एडिशन टू इट्स किचन एप्लीकेशंस कॉमन सॉल्ट सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग वॉट, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट होता है वेरियस सब्सटेंस को के प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन एंड मोर।
क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर किसका बना होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। उसका एक कंपोनेंट क्या होता है बेकिंग पाउडर का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद अनदर कंस्टिट्यूएंट। तो दूसरा कंस्टिट्यूएंट और क्या होता है बेकिंग पाउडर का? तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, बेकिंग सोडा को क्रिएट करने के लिए एक जेंटल एडिबल एसिड जो है उसको कंबाइन किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। टिपिकली टार्टरिक एसिड ही इम्प्लॉयड किया जाता है, ऑल्दो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है इस चीज़ के लिए, इस पर्पस के लिए भी सर्व कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन में NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस C4H6O6 गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर प्लस Na2C4H4O6। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज इंट्रोड्यूस टू वाटर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या होगा अगर हम थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ एसिड जो है वो वाटर में इंट्रोड्यूस करें? तो सबसे पहला तो आयोनाइजेशन होगा और दूसरा डाइल्यूशन होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। क्लैरिफिकेशन में देखिए, डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर कॉजेज इट टू अंडरगो आयोनाइजेशन। जब हम वाटर में एसिड डिसॉल्व करते हैं तो आयोनाइजेशन होता है और इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ये ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विच ऑफ द ऑप्शंस इज सुटेबल एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर ए स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेनिला एसेंस। वेनिला जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसको हम सूंघ के ही, स्मेल करके ही समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अमॉन्ग द लिस्टेड सब्सटेंसेज विच वन विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। ये जो हमारा 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर हम उसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइम। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द रिमेनिंग चॉइसेस इन्वॉल्व्स, जो रिमेनिंग चॉइस है जिसमें कि कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो उसमें वो इंडिकेट करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हाउएवर लाइम कंटेन्स हाइड्रोक्साइड एंड एज अ रिजल्ट, जबकि लाइम जो है उसमें हाइड्रोक्साइड होता है और इसके वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा एसिड अगर हम इसमें डालेंगे तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट सब्सटेंस फ्रॉम दस ऑप्शन इज एम्प्लॉयड टू डिसॉल्व गोल्ड। अभी जो 4 सब्सटेंस दिया इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्वा रिजिया। गोल्ड चूंकि एक नोबल मेटल है तो वो अनरिस्पॉन्सिव होता है कॉन्क एसिड्स में, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, जबकि एक्वा रिजिया जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। किस रेशियो में? तो 1:3 रेशियो में। पजेजेस द कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, और इस वजह से इसमें ये कैपेबिलिटी आ जाता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन अमॉन्ग द ऑप्शंस इज नॉट क्लासिफाइड एज मिनरल एसिड। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें मिनरल एसिड नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड्स हैं क्योंकि ये मिनरल से डिराइव होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑफन वो क्या करता है, वो सल्फर कंटेनिंग मिनरल से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रेट से प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड से डिराइव होता है। ये एसिड्स जो है वो मिनरल एसिड्स कहलाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है या प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मिनरल से है, इसलिए ये सारे एसिड्स क्या हैं? मिनरल एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड को देखो, ये ऑर्गेनिक एसिड में क्लासिफाइड है क्योंकि ये एक कंपाउंड है जो कि कार्बन एटम्स से बना हुआ है, इसके साथ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो जनरली कंपाउंड्स होता है, वैसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, एंड सिट्रिक एसिड जो है इस डेफिनेशन में फिट बैठता है क्योंकि वेरियस सिट्रस फ्रूट्स में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस पे बेस है? तो कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे बेस है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इन कॉन्ट्रास्ट मिनरल एसिड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है और वो मिनरल से डिराइव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ बेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल जो है वो उसको बेस नहीं कहते हैं क्योंकि ये एक अल्कोहल है। बेसिस टिपिकली जो है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, उसमें वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट करता है, जबकि अल्कोहल्स जो है जैसे C2H5OH वो एग्जिबिट नहीं करता ये कैरेक्टरिस्टिक्स को। इथाइल अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, and it does not show the typical properties of bases. नंबर 14 देखिए, which among the given statements is inaccurate। इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट जो वो inaccurate है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटल ऑक्साइड्स व्हेन दे इंटरैक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस सॉल्ट एंड एसिड। तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आपका inaccurate है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच स्टेटमेंट इज़ या आर एक्यूरेट व्हेन HCl गैस इज़ बबल थ्रू वाटर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट होगा जब HCl गैस जो है वो वाटर के थ्रू बबल किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक तो ये आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में, आयोनाइजेज इन द सॉल्यूशन, और दूसरा ये हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करेगा सॉल्यूशन में थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो HCl में क्या है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, और ये वाटर में इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा HCl से, और वाटर में जाके वो वाटर के साथ मिलके फिर क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, हाइड्रोजन आयन जनरेटेड बाय एन एसिड, यानी HCl से हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहा है और वो हाइड्रोनियम आयन बन जा रहा है क्योंकि वो वाटर के कॉन्टैक्ट में चला गया। ठीक है, तो H2O प्लस दिस H पॉजिटिव गिव राइज टू H3O पॉजिटिव। हाइड्रोजन का 2 एटम जो है वाटर में है और एक इधर HCl से हमें मिला है, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 3 एटम हो गया, एंड देन ऑक्सीजन तो था ही वाटर में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन अ डाइल्यूटेड वाटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा कंपोनेंट पाया जाएगा डाइल्यूटेड वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट पाया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक हाइड्रोनियम आयन और एक क्लोरीन, क्योंकि अब क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया मतलब वाटर उसमें गया, एक्वस सॉल्यूशन वो बन गया, तो उसमें से क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब वो वाटर के साथ गया तो H पॉजिटिव प्लस वाटर मिलके क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव तो था ही। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए वही चीज़ है जो मैं अभी आपको समझाई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई एन इंडिकेटर दैट सिग्नल्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीएच पेपर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, पीएच पेपर में क्या होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ फाइन फिल्टर पेपर कंटेनिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्प्लेइंग वेरियस कलर्स अक्रॉस द शीट। ठीक है, शीट के अक्रॉस वेरियस कलर जो है वो डिस्प्ले होता है। व्हेन डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, जब इसको सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है सॉल्यूशन के पीएच के बारे में। जैसे एज पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए नेगेटिव लॉगरिथम है, इसलिए पीएच पेपर जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में। Universal indicator comprises multiple indicators exhibiting diverse colors at various pH levels. While it provides a general indication, it does not offer precise information about the pH. ठीक है, फिनोप्थिलिन एंड लिटमस पेपर क्या है, तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्पेसिफिकली इंडिकेट वही एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट कर देगा, लेकिन बिना इस ये एग्जैक्ट पीएच के इन्फॉर्मेशन को दिए बिना ये इंडिकेट कर देता है कि एसिडिक है या बेसिक है। वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है, इसको भी ये भी पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये उसके बिना ही अपना ये क्लैरिफाई कर देता है एसिडिक है या बेसिक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट द सब्सटेंसेस एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आपको सारे सब्सटेंस बताना है जिससे कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए NaCl प्लस अमोनिया चाहिए NH3 प्लस वाटर चाहिए H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2, ये सब मिलकर देता है NaSCO3। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑल्दो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन दे आर नॉट कंसिडर्ड एसिड्स, वाई। चूँकि अल्कोहल या ग्लूकोज जो है उसमें हाइड्रोजन रहता है, फिर भी वो एसिड के कैटेगरी में नहीं आता है, क्यों, ये सही है या गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि ये बिल्कुल सही है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वह हाइड्रोजन आयन को लिए हुए भी वो क्या है, एसिड के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि वो डिसोसिएशन में जाता ही नहीं है। अगर वो डिसोसिएशन में जाएगा तभी तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा, और इस वजह से उसका एसिडिक बिहेवियर लैक रहता है, मतलब एसिडिक बिहेवियर कंटेन नहीं करता है। और ये कैसे एविडेंस हमें मिला है, तो दिस इज एविडेंस्ड बाय द नॉन कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशंस। अगर आप उसके सॉल्यूशन को आप उसमें कंडक्टिविटी शो करने का कोशिश करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा वो नॉन कंडक्टिव होता है, तो इस वजह से भी हम इसको यहाँ से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉन्क एसिड इज इंट्रोड्यूस टू वाटर। जब हम कॉन्क एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब कॉन्क एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जाता है, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करेगा। ठीक है, एसिड को वाटर में डाइल्यूट करने के लिए क्या होता है, डाइल्यूट होने के लिए ये क्या कॉज करता है, तो ये जो बॉन्ड्स होता है उसको ब्रेक करता है।
ठीक है। इस मीडियम में वो जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और इससे क्या होता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो कुछ एनर्जी को लिबरेट कर देता है और इस वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट गैस इज रिलीज्ड व्हेन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ HCl। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, व्हेन एसिड्स इंटरैक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एसिड में क्या हो जाएगा प्लस 2HCl गिव राइज टू 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आइडेंटिफाई द एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन SO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H2SO3। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस विद द कंपाउंड इक्वेशन SO2 थ्रू दो वाटर इज अ फ्लूइड विद द सब्सटेंस रेसिपी वाटर। ठीक है, H2O। एट द पॉइंट व्हेन द गैस इज ब्रोकन डाउन इन वाटर it yields a corrosive called sulfurous corrosive with synthetic recipe H2SO3 as displayed in the substance condition। तो SO2 जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो H2SO3 देगा। ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका मोलर मास क्या होता है 82.07 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मटेरियल्स एम्प्लॉयड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लास एंड सिरेमिक्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए, मेटल कंटेनर्स जो है वो अनसुटेबल होता है एसिड्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट एंड द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एडिशनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो करोसिव होने की वजह से वो करोजन कॉज करता है कंटेनर पे। इस चीज़ को बताने के लिए कंटेनर्स जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो ग्लास और सिरेमिक्स से बना होता है। एंड ये प्रेफर किया जाता है एसिड स्टोरेज के लिए, क्यों, क्योंकि ड्यू टू दियर केमिकल इनर्टनेस एंड रेजिस्टेंस टू करोजन, ये करोजन को रेजिस्ट करता है, करोड नहीं होता है इसके वजह से। ठीक है, इसलिए ग्लास और सिरेमिक्स को हम यूज़ करते हैं एसिड रखने के लिए, जबकि मेटल के कॉन्टैक्ट में वो करोजन होता है, इसलिए मेटल कंटेनर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो क्या चीज़ फॉर्म होगा जब एसिड को वाटर में हम डालेंगे, तो H पॉजिटिव एक्वस आयन फॉर्म होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब एसिड को हम वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये फुल्ली टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज़ करता है। और दूसरी तरफ अगर हम बोलें तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीट रिएक्शन में जाता है वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट कॉजेज ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन टू बी नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ग्लूकोज एंड अल्कोहल फेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में ग्लूकोज और अल्कोहल फेल हो जाता है क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। स्पेसिफिकली ये H पॉजिटिव आयंस को रिलीज भी नहीं करता है, जबकि ये जो सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंसेज, ये सारे जो सब्सटेंस हैं उसमें हाइड्रोजन एटम्स होता है और ये हाइड्रोजन आयंस को कंट्रीब्यूट नहीं करता है एक्वा सॉल्यूशन में। आपको एक बात और समझनी है, क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है कि किसी भी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करे, वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होना ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रिक्टली ये ज़रूरी नहीं है कि H पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट हो, या तो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो या फिर OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। इन दोनों में से कोई एक का प्रेजेंस रहना बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप एक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसका प्रेजेंस जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि आयंस देता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को फैसिलिटेट करता है। फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज इट नेसेसरी दैट सॉल्यूशन गिव H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब ये सवाल होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमारे पास होना चाहिए? तो बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें H पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयंस वाटर में जाने के बाद ये हाइड्रोनियम आयंस देता है और OH नेगेटिव आयंस देता है। और चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है, चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा? इसीलिए चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन में, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर द लैक ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। बात वही ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इस सब्सटेंस में वो डिसोसिएट नहीं होता है हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट है इथाइल अल्कोहल में, लेकिन वो हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एसिडिक कैरेक्टर एब्सेंस होने का कारण यही है कि ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, व्हाट कॉमन साइनेज इज टिपिकली डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स ऑफ एसिड्स और बेसिस टू अलर्ट इंडिविजुअल्स टू द हजार्डस करोसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ऑप्शन हो जाएगा अ साइन इंडिकेटिंग पोटेंशियल हजार्ड्स, ये वाला साइन रहता है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ये जो साइन ये जो साइन बना रहता है वो इंडिविजुअल्स को अलर्ट करता है कि ये एक हार्मफुल और करोसिव सब्सटेंस है। नंबर 28 देखिए, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस विच एक्वस सॉल्यूशन अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन में जो आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में फैसिलिटेट करता है। देयरफॉर कंपाउंड्स दैट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, इसीलिए वो जो कंपाउंड्स है वो आयंस में डिसोसिएट होता है, वो ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल जो वो डिसोसिएट नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि दूसरी तरफ HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अमॉन्ग द लिस्टेड सॉल्यूशंस विच वन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद क्रश्ड एक्सेल्स प्रोड्यूसेस अ गैस दैट कॉजेज लाइम वाटर टू बिकम क्लॉडी। तो कौन सा गैस ये रहता है, कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है जब वो क्रश्ड एक्सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है और क्लॉडी हो जाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एक्सेल्स जो है वो प्राइमरली किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। जब क्रश्ड एक्सेल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है जैसे कि HCl या H2SO4, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो हमारा रिएक्शन क्या बन जाएगा? 2HCl प्लस CaCO3 गिव राइज टू CaCl2 प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमारा दिख रहा है तो वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। देयरफॉर द एक्सप्लेनेशन मेक्स इट एविडेंट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू द मिल्की वाइट अपीयरेंस व्हेन लाइम वाटर इज इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब एक कॉन्क एसिड सॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स किया जाता है यानी डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? क्या वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या अनचेंज होगा या कुछ भी नहीं होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ये इसलिए होगा क्योंकि उसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो टोटल वॉल्यूम जो है एसिड सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ कर देता है, और इस वजह से हाइड्रोजन आयंस का उस जो एसिड का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज पार्शियल आयोनाइजेशन इन वाटर यील्डिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज टर्म्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द नोटेशन फॉर द हाइड्रोजन आयन रिटेन एज H पॉजिटिव एक्वस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोनियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कार बैटरी अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लीड एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार बैटरीज ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड द नेसेसरी पावर फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। इस वजह से चूँकि रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इस वजह से क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लीड एसिड बैटरी जो है वो केमिस्ट्री उसको प्रूव किया है कि लीड एसिड बैटरी जो है वो वेल सूटेड होता है फॉर द डिमांड्स ऑफ स्टार्टिंग, लाइटिंग एंड इग्निशन सिस्टम इन व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शंस में? ये जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें क्या यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बिकॉज इट सर्व्स एज अ की कंपोनेंट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अ वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, एंड अमोनियम नाइट्रेट जो है वो प्रोवाइड करता है एक रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन इजिली एब्जॉर्ब। दिस मेक्स नाइट्रिक एसिड अ क्रूशियल कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट इज एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम अ स्टील पॉट प्रायर टू द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अमॉन्ग द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूटिलाइज किया जाता है ऑक्साइड फिल्म को रिमूव करने के लिए स्टील पॉट से,
क्यों गैल्वेनाइजेशन के पहले, क्यों? बिकॉज इट इफेक्टिवली रिएक्ट्स विथ एंड डिजॉल्व्स ऑक्साइड्स प्रिपेयरिंग द स्टिल सरफेस फॉर द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। द एसिड्स करोसिव नेचर, एसिड का जो करोसिव नेचर है वो ऑक्साइड्स के रिमूवल को फैसिलिटेट करता है और एक क्लीन एंड रिएक्टिव सरफेस इंश्योर करता है, जो कि दैट प्रमोट्स द एडहेरेंस ऑफ द जिंक कोटिंग ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, व्हाट सिंबल इज एम्प्लॉयड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन टू इंडिकेट दैट एन एसिड इज अंडरगोइंग पार्शियल आयोनाइजेशन टू फॉर्म आयंस। एसिड जो है वो पार्शियल आयोनाइज होता है आयंस को फॉर्म करने के लिए। ये इंडिकेशन जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो इसमें 2 एरोज यूज़ किया जाता है पॉइंटिंग बोथ टू द राइट एंड लेफ्ट। जो एक क्या होता है राइट की तरफ पॉइंटेड रहता है और दूसरा लेफ्ट की तरफ। ऐसा सिंबल यूज़ किया जाता है कब? जब एक एसिड जो है वो पार्शियल आयोनाइजेशन में जाता है और आयंस फॉर्म करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द सिंबल यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये सिंबल यूज़ किया जाता है केमिकल इक्वेशन में। नहीं, इससे ये शो होता है, देखिए यहाँ पे मैंने ये सिंबल डाला है, ठीक है। इससे ये शो होता है कि एसिड जो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। सिंगल हेडेड एरो लगाइए या फिर 2 एरो लगाइए, एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ पॉइंटिंग कीजिए। ये सिग्निफाई करता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, इंडिकेट करता है और इंडिकेट करता है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बिटवीन द यूनियन एंड डिसोसिएशन ऑफ आयंस इन द एसिड। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, हाउ HCl गैस एग्जिबिट्स एसिडिक बिहेवियर। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ड्राई HCl गैस डजंट एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर बिकॉज इट डजंट आयोनाइज और डिसोसिएट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स जो टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है एसिडिक प्रॉपर्टीज बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। Since there is no water present for dry HCl gas to interact with, it doesn't produce H positive ions and therefore doesn't display acidic behavior under these conditions. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एग्जिबिट करता है एसिडिक बिहेवियर को जब HCl गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है और कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, HCl जब वाटर में डिजॉल्व होता है या फिर एयर में जो वाटर वेपर होता है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। कैसे? तो आयोनाइज फॉर्म करता है हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव फॉर्म करके। तो ये जो अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए HCl गैस जो एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करता है कब? जब वो वाटर के साथ इंटरैक्ट हो जाता है। लेकिन ड्राई HCl गैस जो है वो एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता है क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो सकता, डिसोसिएट नहीं हो सकता वाटर के एब्सेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट सिंबल इज यूटिलाइज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन टू इंडिकेट दैट एन एसिड इज फुल्ली आयोनाइज्ड टू फॉर्म आयंस। अभी हमने क्या पढ़ा था? पार्शियल आयोनाइज होने के लिए कौन सा हम एरो यूज़ करते हैं? तो डबल हेडेड एरो या फिर 2 एरो, एक पॉइंटिंग राइट एंड एक पॉइंटिंग लेफ्ट की तरफ। अब हमें ये सिंबल यूज़ करना है कि वैसा जिसमें कि एसिड जो फुल्ली आयोनाइज हो जाए और आयंस फॉर्म करे। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉलिटरी एरो डायरेक्टेड टू द राइट, सिर्फ राइट की तरफ, जो अक्सर हम केमिकल इक्वेशन में एरो यूज़ करते हैं। तो ये एरो हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, फिर से हमने ड्राई HCl गैस की बात कही है कि वो जो है वो अपना ड्राई लिटमस का कलर चेंज नहीं करता है। तो कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब कि वो HCl जो है वो अपने गैसेस फॉर्म में कोई हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस कंटेन नहीं करता है। ठीक है, ड्राई HCl फॉर्म में कुछ भी ये आयंस कंटेन नहीं करता है जो कि इसके एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज़ को बताता या फिर लिटमस पेपर को अफेक्ट करता। जब ये कंटेन ही नहीं करता है, आयन फॉर्म ही नहीं करेगा, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को ही नहीं बताएगा, तो लिटमस पेपर रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। ठीक है, लिटमस पेपर रिस्पॉन्ड करता है आयंस के ही प्रेजेंस में। सॉल्यूशन में जो आयंस होता है उसके प्रेजेंस में ही लिटमस पेपर रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहाँ तो ड्राई HCl गैस होता है, इसमें तो कोई आयंस नहीं, तो वो लिटमस पेपर पे क्या रिस्पॉन्ड करेगा। और इस वजह से ड्राई HCl गैस जो है उसमें आयंस नहीं है और इस वजह से वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और एसिडिक बिहेवियर को लैक करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, वाटर जो है वो एसेंशियल है आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए। एसिड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है वाटर, ताकि वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो कर सके, क्योंकि वाटर में जाने पे ही वो उसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होता है। H पॉजिटिव वो हाइड्रोजन आयंस देता है। वाटर जो है वो क्या और फैसिलिटेट करता है, तो हाइड्रोनियम आयंस को फॉर्म करने के लिए फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और एसिड्स का डिसोसिएशन होता है और वो एसिडिक बिहेवियर देता है। बिना वाटर के एसिड जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं देता है। और लिटमस पेपर जो है वो उसको ना तो वो रेड किसी कलर में चेंज भी नहीं होगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ये सारे बिहेवियर जो किससे लिंक्ड होता है, वो लिंक्ड होता है एक्वस एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन आयंस जब प्रेजेंट होता है तो। ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए हमें वाटर का ज़रूर रिक्वायरमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो किससे डिराइव होता है, तो उसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लैरिफिकेशन में देखिए अमोनियम क्लोराइड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ वीक बेस दैट इज अमोनिया। केमिकल इक्वेशन क्या होगा इस रिएक्शन का, तो NH3 + HCl गिव राइज टू NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द हाइड्रोनियम आयन इज क्रिएटेड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस वाटर। जब हमारा एसिड का H पॉजिटिव जो वाटर के साथ मिलता है, जब एसिड वाटर के साथ मिलता है तो एसिड का H पॉजिटिव उस वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब देख लो ये जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। देखिए आप रिएक्टेंट साइड भी देखिए हाइड्रोजन का 3 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये तो हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए। जस्टिफिकेशन क्या देंगे करेक्ट चॉइस का, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल के मिलने से। रीज़न क्या है, रॉन्ग जो चॉइस है अब यहाँ पर ACD, इनका रीज़न क्या है, ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। ये एक आप रीज़न दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो, तो H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। जस्ट फॉर रिमाइंडर मैंने ये 43 में आपको समझा दिया। 44 में भी एक रिमाइंडर देखिए, व्हेन एसिड्स जो है जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जब बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। 45 में देखिए एप्लीकेशन ऑफ अ जेंटल बेस सच एज वॉट प्रोवाइड्स रिलीफ ऑन द अफेक्टेड एरिया। कभी भी हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस जगह पे अगर हम एक जेंटल बेस अप्लाई कर दें तो हमें वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर कहीं कट वट गया तो वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो ऐसा क्या जेंटल बेस है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगी, ठीक है।